हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाकू। मैं हूं चक्रधर और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पहले भाग को। तो बच्चों, क्या तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का क्या उपयोग है, किस चीज में उपयोग होता है? ऑप्शंस है एब्जॉर्बिंग लाइट, ब्रेकिंग डाउन वाटर मॉलिक्यूल, ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का क्या उपयोग है। क्लोरोफिल क्या उपयोग है? क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करता है यानी आंसर इज एब्जॉर्बिंग लाइट। तो दूसरा है, जान लें, ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन होता है नहीं, इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोलिसिस। दूसरा है ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, या होता है रेस्पिरेशन और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एब्सेंट ऑप्शन है, इसलिए आंसर इज एब्जॉर्बिंग लाइट। देखिए क्या है बच्चों आंसर? यस, ओके, इट इज एब्जॉर्बिंग लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट कंटेन्स। ह्यूमन हार्ट का दाहिना भाग में क्या होता है? दाहिने उसमें किस तरह का ब्लड रहता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मिक्स्ड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और नो ब्लड। भाई हार्ट है तो उसमें तो ब्लड रहेगा, इसलिए नो ब्लड ऐसा तो होगा नहीं। पर हम लोग जानते हैं बच्चों, ह्यूमन हार्ट में दाहिने तरफ, राइट पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट में यहां पर होता है, इसमें जो है इम्प्योर ब्लड आता है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और राइट पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट कंटेन्स, ह्यूमन हार्ट के राइट पार्ट में क्या होता है? ह्यूमन राइट पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट कंटेन्स, ह्यूमन हार्ट के दाहिने भाग में क्या मिलता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मिक्स्ड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या नो ब्लड। तो देखो बच्चों, हार्ट है तो उसमें ब्लड रहेगा ही, पंपिंग ऑर्गन है। तब इस और ह्यूमन हार्ट में जब भी होगा या तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, मिक्स ब्लड नहीं होगा। तो अब हमें देखना है कि राइट पार्ट में क्या होता है। राइट पार्ट में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और लेफ्ट पार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है। तो राइट पार्ट में क्या होगा बच्चों? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आंसर विल बी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यस, इट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of these is not a raw material for photosynthesis? फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल देख नहीं है, ध्यान देना बच्चों, नहीं कह रहा है। अब ऑप्शंस है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन और नन ऑफ दिस। अब रॉ मटेरियल हम लोग जानते हैं बच्चों कि फोटोसिंथेसिस कौन कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों रॉ मटेरियल है। और तीसरा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। ऑक्सीजन क्या है? इट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये रिलीज हो रहा है, रॉ मटेरियल ये नहीं होगा। आंसर विल बी सी। इन दिस वे आंसर विल बी सी। यस, ओके। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बिगिंस इन। ह्यूमन बीइंग्स में फूड का डाइजेशन कहाँ शुरू होता है? ऑप्शंस हैं स्टोमक, फूड पाइप, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होगा बच्चों? स्टोमक में हम लोग खाते हैं तो खाना स्टोमक में जाता है। सामान्यतः ही जानते हैं कि भोजन का पाचन पेट में होता है, स्टोमक में होता है नहीं। भोजन का सबसे पहले स्टार्ट जो हो जाता है वो होता है माउथ में। माउथ में जो है डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स। जानते जैसे कहते हैं ना, रोटी चबाते हैं तो मीठी हो जाती है, क्यों हो जाती है? स्टार्च का डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। आंसर विल बी माउथ। यस, ओके। अगला क्वेश्चन है, पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स एंजाइम्स विच डाइजेस्ट प्रोटीन। अब कहता है पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स पाया जाता है और वह क्या पचाता है? तो बच्चों
ऑप्शंस हैं प्रोटीन्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखो बच्चों, ये पैंक्रियाटिक जो है वह हर एक चीज को पचा जाता है। जब एलिमेंट्री कैनाल में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, तो यह जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये तीनों को पचा जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए आंसर क्या है, यस, प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लाइफ प्रोसेस कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। लाइफ प्रोसेस, वैसा लाइफ प्रोसेस जो केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदल जाता है, यानी केमिकल्स को हीट एनर्जी में बदल देता है। ऑप्शंस हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपिरेशन। बच्चों, न्यूट्रिशन में क्या होता है, पोषण होता है, खाना खाते हैं, बिगर मॉलिक्यूल्स जो है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है, वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स वो ब्रेक डाउन करके एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन जाता है, ये हुआ रेस्पिरेशन। तो क्या निकला, एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो आंसर इज रेस्पिरेशन। इसके बावजूद देख लेते हैं एक्सक्रीशन क्या है बच्चों। एक्सक्रीशन वेस्ट मटेरियल्स का एक्सपल्सन है। और ट्रांसपिरेशन क्या है, ये तो प्लांट्स में होता है, और ये प्लांट्स में होता है जिसमें क्या होता है, वाटर लॉस होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा, तो आंसर विल बी रेस्पिरेशन। देखें आंसर क्या है, यस, दैट इज रेस्पिरेशन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे लंबा इंटेस्टाइन किस में पाया जाता है, कार्निवोर्स, ऑटोट्रॉफ्स, ओमनिवोर्स एंड हर्बिवोर्स। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि सबसे लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन किस में पाया जाता है, वह होता है हर्बिवोर्स में। क्यों पाया जाता है, हर्बिवोर्स जो है वो क्या खाते हैं, घास, पात, पत्ते, और उसमें जो है प्लांट प्रोड्यूस जो है उसमें सेलुलोज की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, और सेलुलोज के डाइजेशन के लिए ज़्यादा समय लगता है, इसलिए हर्बिवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लंबा होता है। देखें बच्चों क्या आंसर, यस, इट इज हर्बिवोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बाइल इज सीक्रेटेड बाय। मनुष्य के पाचन तंत्र में जो है बाइल किसके द्वारा सीक्रेट होता है, कौन सीक्रेट करता है बाइल को। ऑप्शंस है पैनक्रियाज, लीवर, स्टोमक और किडनी। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, लीवर से हम लोग जानते हैं बाइल निकलता है, स्टोमक से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, किडनी से कोई यूरिन निकलता है। तो आंसर इज लीवर। देखिए बच्चों आंसर क्या है, यस, इट इज लीवर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या है, देखिए ऑप्शन क्या है, C12H22O11, दूसरा ऑप्शन है C6H12O6, तीसरा ऑप्शन है C2H5OH, डी नन ऑफ द अबव, कोई भी नहीं। अब देखें बच्चों, हम लोग जानते हैं C12H22O11 यह जो है सुक्रोज का फॉर्मूला है, तो यह ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है C6H12O6, यह ग्लूकोज का फॉर्मूला है और यही आंसर होगा। और C2H5OH क्या है, यह इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है। ठीक है, तो आंसर विल बी C6H12O6। देखिए बच्चों आंसर, यस, इट इज C6H12O6। अगला क्वेश्चन है pharynx opens into esophagus while larynx opens into। ऑप्शंस है ट्रैकिया, nasal passage, blood vessels और glottis। pharynx जो है खुलता है esophagus। pharynx क्या है बच्चों, मुख गुहा है, यानी माउथ कैविटी जो है इसी के जो ओपन करता है वो pharynx खुलता है। तो pharynx आगे बढ़ के esophagus में चला जाता है, यानी भोजन जो है वो esophagus होते हुए स्टोमक में चला जाता है। बट लैरिंक्स ओपन्स कहाँ करता है, लैरिंक्स ओपन्स इनटू ग्लॉटिस, इस ग्लॉटिस में ओपन करता है और जो कि आगे चल के ट्रैकिया होते हुए लंग्स में चला जाता है। एंड इन दिस वे आंसर विल बी ग्लॉटिस।
देखे बच्चों, यस इट इज ग्लॉटिस। थैंक यू स्टूडेंट्स। आशा है बच्चों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। आशा है आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस का आंसर सही दिया होगा। यदि किन्हीं से कोई प्रश्न का उत्तर सही नहीं हुआ है तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखें और उसके रीजनिंग को समझें और फिर अगला वीडियो देखें। ठीक है बच्चों, यदि कोई प्रश्न गलत हुआ है तो घबराएं नहीं, उस क्वेश्चन के वीडियो को फिर से देखें, उसके रीजनिंग को समझें। ओके बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।